जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरबी की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन की न्यू वैकेंसी का। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें एज क्राइटेरिया, हाइट, ये सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई जा चुकी है और आप ऑलरेडी सुन सुन के थक चुके हैं। हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे कि कब आपकी वैकेंसी आएगी और इसका क्या प्रोसीजर चल रहा है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी को बताया कि नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें कि यहाँ पे लगभग 17,000 वैकेंसी के बारे में बात की जा रही है। और आप सभी को बताया कि जब इस वैकेंसी के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, इवन मुझे लगता है कि आईआरबी की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, तब हमने इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को बताया था। उसी के बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि लोगों ने इसके बारे में कोर्स तक बेचना स्टार्ट कर दिया, जबकि उनको उसकी पूरी रियलिटी भी नहीं पता है, लेकिन उन्हें सिर्फ इसी से मतलब है कि इसके कोर्स वगैरह बेचे जाएं। हमारी वो इंटेंशन नहीं होती, हमारा सिर्फ ये है कि अगर कोई अपडेट आती है तो नॉर्मली आपको वो अपडेट बता दी जाए, जिससे कि आप अपनी आगे की तैयारी करते रहें कि वो भर्ती आती है तो आप डेफिनेटली उसमें सेलेक्ट हो पाए। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए 17,000 वैकेंसी की बात करें तो ये एमएचए के अंडर आने वाली फोर्स है। आप सभी को पता है कि पहले यहाँ पे आईआरबी में जो वैकेंसी निकाली जाती थी वो बहुत ही कम वैकेंसी निकाली जाती थी कि 500 निकाल दी, 1000 निकाल दी, इतनी आपकी वैकेंसी निकलती थी। लेकिन क्या हुआ कि एमएचए ने यहाँ पे एक आदेश दिया, उस आदेश में ये हो रहा था कि टोटल नई 17 बटालियन बनाई जाए, जिस नई 17 बटालियन में हर एक बटालियन में 1000 सिपाही होंगे। तो 1000 सिपाही के हिसाब से यहाँ पे टोटल ये हुआ कि लगभग 17,000 सिपाहियों की नई भर्ती की जाएगी। अब पहली मेन चीज ये है कि यहाँ पे 17 बटालियन आपकी बने, और 17 बटालियन अगर आपकी बनेंगी तो यहाँ पे 17,000 पदों पर भी भर्ती होगी। इससे अधिक भी पद होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हेड कांस्टेबल भी हो सकते हैं, इसके अलावा और भी ऊपर वाले जो अधिकारी रहेंगे उनके भी पद हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे 17,000 तो मिनिमम आपके पद रहेंगे ही रहेंगे। तो जब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये जो बटालियन होते हैं, यानी कि जो आईआरबी होती है, ये क्या होता है कि जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है, स्टेट होते हैं, उनमें ये अपना काम करती है। और कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री के काम को थोड़ा कम करने के लिए उन पे ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतना वर्क होता है, उसी के लिए यहाँ पे आईआरबी काम करती थी। और इसी के आधार पे यहाँ पे 17 नई बटालियन का फॉर्मेशन किया जाना है, जिसी के बेसिस पे कि यहाँ पे सीआरपीएफ वगैरह जैसी फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे हेल्प कर पाए आपकी आईआरबी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। तो इसीलिए यहाँ पे 17,000 न्यू वैकेंसी का यहाँ पे ये हुआ कि 17 नई बटालियन बनाइए, उनके लिए वैकेंसी निकाली है। इसी के आधार पे ये जो अपडेट निकल के आई, फिर मैंने आप सभी को पूरी अपडेट दी कि 17,000 वैकेंसी रह सकती हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें मैंने आप सभी को बताई थी। तो ऑलरेडी सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर है। बाकी का ये है कि नोटिफिकेशन में सारी चीजें क्लियर होंगी। अब मेन जो चीज आती है वो आती है इसकी वैकेंसी के बारे में कि इसकी वैकेंसी, तो मैंने आप सभी को ये बता ही दिया कि आपकी एमएचए के अंडर ये फोर्स आएगी। अब क्या है कि एमएचए के अंदर आपका सीएपीएफ भी आता है, और सीएपीएफ की जितनी भर्तियां होती हैं वो सीएपीएफ की भर्तियां करवाई जाती हैं एसएससी के थ्रू। अब ऐसा तो करेगा नहीं कि एमएचए यहाँ पे आपकी कुछ वैकेंसी किसी और से करवाए, कुछ वैकेंसी किसी और से। जब आपकी नंबर वैकेंसी ज्यादा रहेंगी तो पूरी संभावना है कि एमएचए जहां सीएपीएफ की भर्ती करवा रहा है, आईआरबी की वैकेंसी उन्हीं से कंप्लीट करवाई जाए। यानी कि भर्ती कंप्लीट करवाने वाली जो संस्था रहेगी वो आपकी एसएससी यहाँ पे हो सकती है, यानी आईआरबी की वैकेंसी भी एसएससी कंप्लीट करवा सकती है। अब ये जो आपकी वैकेंसी निकाली जाती है, जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि एनसीबी की जो वैकेंसीज होती थी वो कभी भी एसएससी जीडी के थ्रू नहीं निकाली जाती थी, बट अब वो भी एसएससी जीडी के थ्रू निकाली जाने लगी। साथ ही में एसएसएफ भी शामिल कर दिया, फिर यहाँ पे एनआईए भी शामिल कर दिया। इसी तरीके से जो भी फोर्सेस एमएचए के अंडर आती हैं और कांस्टेबल पद की होती है, उन्हें क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो एसएससी को सौंप देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो आईआरबी की वैकेंसी होंगी वो एसएससी की थ्रू कंप्लीट करवाई जाएंगी। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कांस्टेबल के पद होंगे, तो कांस्टेबल के पद होंगे तो सीधी सी बात है कि आपकी जो भर्ती होगी वो पूरी प्रबल संभावना है कि वो एसएससी जीडी के साथ निकाली जाएगी। अब एसएससी जीडी के साथ निकाली जाएगी तो एसएससी जीडी का जो पूरा क्राइटेरिया है वो ही इस पे इंप्लीमेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, सारी चीजें इसी के साथ होंगी। अब अगर हम वैकेंसी की बात करें कि कब तक फिर इसकी वैकेंसी आ सकती है, वो सारी चीजें बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए एसएससी जीडी की वैकेंसी का आना लगभग तय हो चुका है कि कब इसकी वैकेंसी आएगी। अगर इसकी वैकेंसी आती है तो उम्मीद यह है कि आईआरबी की वैकेंसी भी इसी के साथ आ जाएगी।
तो आप इसकी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि जल्दी इसकी वैकेंसी आ रही है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। साथ ही में तैयारी करने के लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है वो होता है जीके जीएस के। जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, सबसे कम स्कोर बच्चे उसी में कर पाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाती है, पूजा पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि आपकी सामान्य ज्ञान की है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक के एग्जामिनेशन के लिए इस बुक का यूज कर सकते हैं, और बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाती है, जिसमें सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट जो आपके हैं सामान्य ज्ञान में जो आपके आते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, जैसे भूगोल हो गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो गया, यहाँ आपका पॉलिटी हो गया, विविध हो गया, यहाँ आपके जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं तीनों जनरल साइंस आपकी कवर हो जाती है, यानी कि पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो इस बुक को आप ऑफलाइन ऑनलाइन बुक को परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही में इनकी आपको रीजनिंग की बुक भी मिल जाती है, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप इस बुक को जाके परचेस कर सकते हैं। वन टाइम आप इस बुक को परचेस करेंगे तो और भी एग्जाम में काफी हेल्प आपको कर देगी। अब यहाँ पे जो बात करेंगे, देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पंगा ये था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी तब तक नहीं आती कि जब तक पुरानी भर्ती कंप्लीट ना हो जाए। और आपको बता दें कि एसएससी जीडी का जो फाइनल रिजल्ट है वो 20 अगस्त को जारी हो चुका है, यानी कि पुरानी भर्ती का काम पूरा समाप्त हो चुका है। अब न्यू भर्ती की बात करें तो पूरी उम्मीद ये है कि नवंबर से जनवरी के बीच में वैकेंसी आ सकती है, और नवंबर से जनवरी में आएगी। तो अगर आपकी आईआरबी की 17 बटालियन का न्यू फॉर्मेशन का काम कंप्लीट हो जाता है तो नवंबर से जनवरी के बीच में आने वाली एसएससी जीडी की भर्ती में आईआरबी के पदों को शामिल करके भर्ती निकाली जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आईआरबी के लिए एमएचए ने बोला था कि इसकी 17 नई बटालियन बननी है, वो अभी तक 17 न्यू बटालियन बनी नहीं है, और जब तक 17 नई बटालियन बनेंगी नहीं तब तक वैकेंसी आने का कोई मतलब है नहीं। तो सीधी सी बात है कि जब इसका पेपर वर्क पूरा हो जाएगा कि हाँ भाई आईआरबी की 17 नई बटालियन का गठन हो चुका है, उसी के बाद इसकी वैकेंसी आएगी। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के रखो। जब स्टार्टिंग में इसकी जो चीजें निकल के आई थी, जब एमएचए की तरफ से इसकी कुछ चर्चाएं चली थी, मेरी इंटेंशन थी कि आपको इसके बारे में अपडेट दे दूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोग इसी वैकेंसी के नाम पे कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। भाई मुझे ऐसी कोई भी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि लोग इतना भी ज्यादा गिर सकते हैं कि साला कोर्स ही बेचना स्टार्ट कर दो, जबकि इस वैकेंसी का जब तक, भाई आप ऐसे समझो कि जब इसकी बटालियन का ही गठन नहीं होगा तो 17,000 वैकेंसी कहां से आ जाएंगी। इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो वर्तमान में अभी बटालियन है उसके हिसाब से इतनी जरूरत कभी पड़ ही नहीं सकती। जब तक आपकी 17 नई बटालियन नहीं बनेंगी तब तक आपकी वैकेंसी नहीं आएंगी, और इस पे काम चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी इसका जो काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और फॉर्मेशन होने के बाद जो भी इसकी चीजें होंगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि आप जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसकी भी तैयारी आपकी होती रहेगी। बुक वगैरह मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। पर्सनली अगर किसी भी तरीके का कोई आईआरबी के नाम पे आपको कोर्स सेल आउट कर रहा है तो प्लीज आप कोर्स में एनरोल मत करना, क्योंकि इस टाइप का अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। आपको मान लो 2 महीने 4-6 महीने कोर्स कह के आपको भेज दिया और वैकेंसी आती है 6 महीने बाद, फिर आप क्या करोगे उस कोर्स का। तो सीधी सी बात है कि अभी आप इस ट्रैप में ना फंसो, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। और आप अगर देखेंगे तो मैंने सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया, जबकि मैंने उसमें सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो हर 2 दिन में एक वीडियो आईआरबी के ऊपर बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल भी हैं वो भी इसके ऊपर यही काम कर रहे हैं। कहो तो एक दिन में रोज एक वीडियो आईआरबी की आ रही है, क्योंकि इस पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ठीक है इसी के चक्कर में बच्चों को लपेटा जाए। तो प्लीज आप ऐसे ट्रैप में बिल्कुल मत आइएगा। इसकी जो भी जानकारी होगी वो रियल और ऑथेंटिक हमारे चैनल के द्वारा आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप आईआरबी में अप्लाई करें और इसकी वैकेंसी की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। इससे रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी अगर हमारे चैनल पे नहीं आ रही है तो समझ लेना कि वो रियल इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।